दिल को आए चैन कहीं ना। तुम बहुत अच्छे हो शाहिद, इतने मुखलिस और मोहब्बत करने वाले। जब भी तो अम्मी चाहती थी कि फराह की शादी तुमसे हो। देखो ऐसे नहीं करो, मैं वहां जाकर भी बेचैन रहूंगा। प्लीज मान जाओ ना। आपने मेरे साथ धोखा किया और आप कह रहे कि मैं नाराज भी ना हूं। धोखा? शाहिद का खैरियत से पहुंचने का फोन आ गया था, तब मैं जाकर सुनी। जब तक बात नहीं होती मेरा तो दिल घबराता है। आपकी तो पुरानी आदत है, आप जब भी कोई घर से जाता है तो आप इसी तरह हॉल उठने लगता है। फिर ये तो बेटे की बात है। रानी बेटा, वहीद कहाँ है? खाला कहीं काम से गए थे, आते ही होंगे। वहीद का नाम लिया और वहीद भी आ गए। ये क्या है? रानी की रिपोर्ट सामने। तुम सब जानती थी ना, तभी इतना डर रही थी। सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई मसला नहीं है। या अल्लाह तेरा शुक्र, शुक्र है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। अम्मी ये कैसे मुमकिन है? इसका मतलब है जो पहले हमने टेस्ट करवाए थे वो रिपोर्ट्स गलत आई थी क्या? वो रिपोर्ट्स बिल्कुल सही थी। वो ठीक थी तो मुझे समझ नहीं आ रहा। रिपोर्ट्स जाली हैं। लेकिन कैसे? याद है हॉस्पिटल में आदमी फोन पर बात ही कर रहा था। हाँ हाँ, मैं उससे दोबारा मिलूं जाकर। और मेरे पास तुम्हारी वीडियो है, कैसे छुटलाओगे? अपनी जुबान से कह रहे हो कि इस काम के पैसे लेते हो। अगर ऑफिसर के पास चली थी ना और ये वीडियो दिखा रही तो अपनी जॉब को संभाल नहीं सकोगे। प्लीज मैडम, आप ऐसा गजब मत करें। आप बेफिक्र रहें, आपका काम हो जाएगा। मैं तो वाकई बहुत परेशान थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सब मेरे प्लान के मुताबिक हुआ है। अम्मी अच्छा वीडियो तो दिखाई मुझे वो वाली। कौन सी वीडियो? मैंने कोई वीडियो बनाई नहीं। उसे तो डरा रही थी मैं, और वो बेवकूफ, वो तो मुझसे इतना डर गया कि उसने मुझसे ये तक नहीं पूछा कि मुझे वीडियो ही दिखा दें। नहीं चले, अभी तो हमने रिपोर्ट्स बनवा ली, लेकिन खुदा ना करे अगर सबको ये पता चल गया कि ये जाली रिपोर्ट्स हैं, मैं कभी मां नहीं बन सकती। तो नहीं रानी, मेरा बच्चा कम से कम कोई तुमसे सवाल तो नहीं करेगा ना। और रिपोर्ट्स बिल्कुल सही है, मैं इसका सबूत दूंगी, तुम फिक्र मत करो। थैंक यू अम्मी। अम्मी अगर आप ना होती तो मैं क्या करती? हर जगह मेरा कितना साथ देते हैं मेरे बच्चे। मेरा बच्चा जब भी शाहिद होकर जाता है ना, आप अपनी ऐसी हालत बना लेती हैं। क्या करूं मैं, मेरे इख्तियार में नहीं है। आपका बीपी इस वक्त कितना हाई है जानती हैं आप? बेटा दवाई लिए है, हो जाएगा कम। अम्मी, वो अम्मी के निकलने का टाइम हो रहा है, मैं उनसे मिलकर आ जाती हूँ। किसके साथ जाओगी? जाऊंगी तो अली के साथ, लेकिन वापसी में मुझे साथ छोड़ देगा। साथ? हाँ, मेरे मामू का बेटा है और अम्मी उन्हीं के घर रहने जा रही हैं, और अब साथ अम्मी के घर में ही रहेगा। ठीक है, चली जाओ। ठीक है, मैं जल्दी आऊंगी। आपको अपनी माँ की जगह समझे तो एहसास हो ना। देख भी लिया था उसने कि आपकी तबीयत कितनी खराब है, पूछा तक नहीं। अपनी माँ माँ ही होती है, सास की तो कोई परवाह ही नहीं है।
फुप्पो तो गई, तुम एक काम करो, घर चलो मेरे साथ, खाना वाना खा लेना, फिर छोड़ दूंगा। नहीं, बहुत देर हो जाएगी, तुम मुझे घर ही छोड़ दो। बड़ी बेरहमी के साथ मुझसे पेश आ रही है, थोड़ा आदमी लिहाज कर लेता है। अच्छा तुम ऐसा करो, मेरे साथ घर ही चलो, वहाँ खाना भी खा लेना और मैं तुम्हें सबसे मिलवा भी दूंगी। आइडिया तो अच्छा है, चलो। अच्छा, तो जॉब के सिलसिले में आए थे तुम यहाँ? जी अंकल, घर से निकलना तो बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन खाला और फौजिया की मौजूदगी से यहाँ बड़ा सहारा मिला। हैदराबाद कब से? आंटी बचपन तो हमारा सारा यही गुजरा है। 8th क्लास में था जब अब्बू का ट्रांसफर हो गया, तो फिर हमें भी जाना पड़ा। जहाँ तक जाने की खुशी थी, उसके साथ साथ खाला और फौजिया से बिछड़ने का गम भी था। फौजिया के साथ इतनी अच्छी बचपन की यादें हैं कि जब हम जा रहे थे तो ये बड़ा रोई थी, बड़ा तेज बुखार भी हुआ था इसे। जितनी अच्छी हमारी दोस्ती थी ना, उतनी हमारी लड़ाई भी होती थी। और आपको पता है, मेरे सारे खिलौने तोड़ देता था ये भी तो बताओ कि फिर खिलौने लाके भी देता था तुम्हें। अंकल आपको पता है कि मेरी सारी पॉकेट मनी फौजिया पे ही खर्च हो जाती थी। इसे कभी आइसक्रीम चाहिए, कभी गोलगप्पे, बड़ी चटोरी थी ये। अच्छा, और इन सब चीजों के बदले जो तुम मुझसे काम करवाते थे, चालाक इंसान। अंकल मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। बेटा तुम आए, हमारे साथ बैठे, बातें की, बहुत अच्छा लगा। ऐसे आ जाया करो, वहां भी अकेले ही होगी। लो बेटा। बल्कि मुझे भी फर्स्ट टाइम आके यहाँ ऐसा नहीं फील हुआ कि मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। ये लीजिए अब्बू। थैंक यू। वहीद, आप इतने खामोश क्यों हैं? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? नहीं। तो फिर मुझसे खफा हैं क्या? मैं क्यों होऊंगा खफा तुमसे? तो फिर इस खामोशी की कोई तो वजह होगी ना। अगर तमाम टेस्ट तुम्हारे ठीक है तो हो सकता है कमी मुझ में हो। सोच रहा हूँ एक बार अपने टेस्ट भी करवा लो। नहीं नहीं, अव्वल तो ऐसा कुछ होगा नहीं, और आपने टेस्ट करवाया, खुदा न खास्ता कुछ ऐसा वैसा आ गया रिपोर्ट्स में, तो मुझे कोई बांझ कह ले मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन आप पर कोई उंगली उठाए, आप पर ऐसा कोई इल्जाम है, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। अल्लाह खैर करेगा। अभी आप सो जाएं, छोड़ दें इस बात को। लेकिन रानी, मैं कह रही हूं ना वहीद, सो जाएं, आंखें बंद करें। अम्मी, भाभी कह रही हैं आपकी दवा का टाइम हो गया, आप दवा खा लीजिए। रख दो। जी। बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। जी अम्मी, कहिए। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि तुम बच्ची नहीं हो, इस घर की बहू हो, और इस रिश्ते के नाते जो फराइज रानी के हैं वही तुम्हारे हैं। जी अम्मी। कोई तौर तरीके होते हैं, कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जिनको समझना, अमल करना, निभाना तुम्हारा फर्ज है, लेकिन तुम नहीं कर रही हो। अम्मी, मैं कोशिश कर रही हूँ। तुम अच्छी तरह जानती थी कि शाहिद के जाने के बाद मेरी तबीयत खराब हुई। रानी सारा दिन मेरे साथ लगी रही, तुम्हें मुझे पूछना भी नहीं चाहिए था। सॉरी अम्मी, वो मैं। देखो, अगर तुम रिश्तों को अहमियत दोगी, अपनाओगी, तभी तो हम तुम्हें अहम समझेंगे। वो अम्मी जा रही थी, और दूसरा शाहिद के जाने की वजह से मैं डिस्टर्ब थी,
इसलिए अम्मी मुझे ख्याल नहीं रहा, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुमने यही कुछ पहले भी कहा था, लेकिन हुआ क्या? लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी अम्मी। ठीक है, तुम जाओ। हाँ भाई अली, अब ठीक है? ओहो, मेरे लिए गिफ्ट लाए हो? थैंक यू। भाभी वो ये, हाँ नहीं भाभी वो क्या है इसमें? चलो जो भी है, थैंक यू सो मच। हाँ भाभी ये आपके लिए नहीं है। क्या मतलब? तो क्या अम्मी या फौजिया में से किसी के लिए है ये? ना अम्मी के लिए ना फौजिया भाभी के लिए, ये किसी तीसरी के लिए है। कौन तीसरी? भाभी ये इनकी उनके लिए है। कौन है इनकी ये उन? भाभी वो कब से चल रहा है ये सब? और तुम दोनों की दुल्हने मुझे पसंद करना थी ना, और तुम लोग अपने रिश्ते देखने के लिए खुद खड़े हो गए। मुझे ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। बताऊं अम्मी को, वहीद को इन हरकतों के बारे में बताऊं? अरे जाने दे भाभी, बच्चा है। तुमसे तो बड़ा ही है वो। लेकिन भाभी वहीद भाई से, शाहिद भाई से तो छोटा है ना। और तुम उसकी इतनी वकालत किस खुशी में कर रहे हो? कान खोल के सुन लो दोनों, पढ़ाई पे तवज्जो दो। जी। और इस तरह ना मुंह लटका के खड़े होने की जरूरत नहीं है। मिलवाओ मुझे इससे। भाभी अभी नहीं। क्या? क्यों? वक्त आने पर मिलवाऊंगा। अच्छा, जो मैं कह रही हूँ ना ध्यान से सुनो, मुझे मिलवाओ इससे। वक्त आने का बच्चा। मरवा दिया मुझे। मेरी जान, बस बहुत खुश रहो तुम तो ऐसी जगह जा रही हो जहाँ की लोग ख्वाहिश करते हैं। हाँ बस बहुत अपना ख्याल रखना, अब बस वो तुम्हारा ही घर है। हाँ अच्छा सुनो, बहुत सारी तस्वीरें खींच खींच के भेजना मुझे, रोज खींचना अपनी तस्वीरें, ठीक है ना? और हारिस को मेरा बहुत प्यार देना। अल्लाह में तुम्हें सलामत रखे, खुश रखे मेरी जान। अच्छा, अल्लाह हाफिज। खाला मैंने प्रेस कर दिए हैं, कहाँ रखूं? तुमने तो क्रीज ही नहीं सही की, ऐसे प्रेस कर दे। कोई बात नहीं, मैं दोबारा कर देती हूँ। फरा कैसी है अपने घर में? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है, इतना अच्छा लड़का मिला है उसे, और बाहर ले जा रहे, अपने साथ ले जा रहे उसे। तुम देखो, तुम्हारा शौहर चला गया और तुम यहीं रह गई। अब पता नहीं तुम्हें बुलाता भी है कि नहीं। शाहिद, आप कहाँ हैं? मैं कब से आपको मैसेज कर रही हूँ, आप कैसे हैं? कुछ काम था, बाहर गया हुआ था। खैरियत है? क्या आप मुझे वहाँ नहीं बुलाएंगे? क्यों नहीं बुलाऊंगा? तुमसे किसने कह दिया कि नहीं बुलाऊंगा? नहीं, किसी ने नहीं कहा, ऐसे ख्याल आया तो पूछ लिया। तो अपने इन फजूल ख्यालों को ना जरा अपने कंट्रोल में रखो, और बार बार मुझसे एक ही सवाल मत किया करो। अच्छा ठीक है, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैंने तो ऐसे ही पूछा है। कितनी बार पूछोगी फौजिया, और मैं कितनी बार बताऊंगा? मैं यहाँ पे अपने कामों में, परेशानियों में लगा हूँ। 10 मसले मसाइल होते हैं, मैं तुम्हारी एक ही बात तो लेकर नहीं बैठ सकता ना। अच्छा सॉरी, अब नहीं पूछूंगी, प्लीज आप गुस्सा मत हो। अब मुझसे ये सवाल मत करना, और मुझे बार बार मैसेज भी मत करना। मुझे जब वक्त मिलेगा मैं तुमसे बात कर लूंगा, ठीक है? जी ओके, बाय। तो आपकी शादी को कितना अरसा हो गया? जी
हमारी शादी को 4 साल हो गए। ठीक है भाई साहब, आप अपनी वाइफ को लेके आइएगा, हमें आप दोनों के कुछ टेस्ट करवाने होंगे। डॉक्टर साहब, ये मेरी वाइफ की रिपोर्ट्स हैं, मैंने उसके टेस्ट करवा लिए थे। आपकी वाइफ की रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है, अब आपको अपने कुछ टेस्ट करवाने होंगे। मैं आपको कुछ टेस्ट लिख देता हूं, आप ये टेस्ट करवा लें और इनकी रिपोर्ट मुझे लाके दिखा दें। जी बेहतर। हामिद साहब, आपको कुछ चाहिए था क्या? नहीं, मैं समझा कि रानिया बेटी आ गई होगी तो चाय। अरे, मैं आपके लिए चाय नहीं बना सकती क्या? नहीं, आपको खामखा तकलीफ होगी। याद है जब पहले आप हमारे घर आते थे तो आपको मेरे हाथ की चाय बहुत अच्छी लगती थी। आपके हाथ की चाय होती बहुत अच्छी थी वैसे। तो फिर ऐसा क्या हो गया हामिद साहब कि मुझसे रिश्ता ही तोड़ दिया आपने? ये कैसी बातें लेके बैठ गई आप? भूल गए लगता है आप। मुझे सब कुछ याद है। अब ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती नाश्ता। अच्छा, मंगनी मेरे साथ हंस हंस कर बातें आप आपा के साथ किया करते थे, उस वक्त वो अच्छा लगता था आपको? वो तो पुरानी बात हो गई ना। पुरानी हो गई बातें।